नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। और इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन हुआ, जहां देश में बीएसएनएल 4G सुविधा शुरू और प्रधानमंत्री द्वारा नई डिजिटल पहल की शुरुआत की गई है। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने बता दें कि कार्यक्रम को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री को ठारू यही पत्र ग्रहण करी आज सी कृतज्ञ जोरदार करताली हो जाऊ झारसुगुड़ार आदिवासी श्रीमती पूर्णमी सेठ पाए। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में उद्घाटन किया गया उनके द्वारा, और इसके साथ ही महिलाओं को सम्मानित भी किया गया और सभी ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम में क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। सबसे बड़ा लाभ मेरे नौजवानों को, मेरे देश की बेटे बेटियों को होने वाला है। इससे लाखों नई नौकरियां बनेगी। इसका बहुत अधिक लाभ हमारे उड़ीसा को होगा। यहां की इंडस्ट्री, यहां के नौजवानों को इस रोजगार का लाभ फायदा होगा। साथियों, आज देश ने आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत बड़ा कदम उठाया है। जब टेलीकॉम की दुनिया में 2G, 3G, 4G जैसी सेवाएं शुरू हुई तो उनमें भारत बहुत पीछे रह गया था। और क्या चल रहा था वो भी आपको मालूम है। सोशल मीडिया पर कैसे कैसे चुटकुले चलते थे, 2G, 3G और फिर पता नहीं क्या क्या लिखा जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, 2G, 3G, 4G इन सारी सर्विसेज की टेक्नोलॉजी के लिए भारत विदेशों पर ही निर्भर रहा। ऐसी स्थिति देश के लिए ठीक नहीं थी। इसलिए देश ने संकल्प लिया कि टेलीकॉम सेक्टर की ये जरूरी टेक्नोलॉजी देश में ही विकसित हो। हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे बीएसएनएल ने अपने ही देश में पूरी तरह स्वदेशी। और इसके साथ ही ये संबोधन हम आपको सुना रहे थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित कर रहे हैं। और इसके साथ ही डिजिटल इंडिया को लेकर तमाम अपने संबोधन में वो जोर और प्रकाश डालते हुए नजर आ रहे हैं। जहां उन्होंने कहा कि पहले के वक्त में बता दें कि डिजिटल का उपयोग गलत तरीके से किया जाता था, चुटकुले लगाए जाते थे, लेकिन आज के समय पे डिजिटल का उपयोग सही तरीके से किया जाता है और सबसे ज्यादा इसका अवसर युवाओं को मिलता हुआ नजर आता है। और इसके साथ ही ये संबोधन हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपको सुना रहे थे, जो हम बता दें कि वो जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने डिजिटल पर बता दें कि जोर डालते हुए डिजिटल की प्रकाश बातों पे और प्रकाश डाला उन्होंने। जहां उन्होंने कहा कि पहले के समय में डिजिटल का उपयोग गलत तरीके से किया जाता था, गलत चुटकुले डाले जाते थे, जिसका असर युवाओं पर देखने को मिलता था। और इसके साथ ही अब आपको सुनवाते हैं इसी कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। 4G सेवाओं और डिजिटल भारत नेट के परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिनका कुछ ही देर में लोकार्पण होने जा रहा है, इस समारोह में उपस्थित केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी,
समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, श्री संजय सेठ जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, तेजस के चेयरमैन CNG सुब्रमण्यम जी, मुख्य महाप्रबंधक BSNL श्री अरुण कुमार गर्ग जी, BSNL परिवार से जुड़े हुए अन्य हमारे सभी पदाधिकारीगण, समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, हमारे माननीय विधायकगण डॉक्टर नीरज बोरा जी, रामचंद्र प्रधान जी, अन्य सभी सम्मानित महानुभाव और BSNL से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स और उपस्थित बहनों और भाइयों, अभी कुछ देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हमें भारत के पहले 4G स्वदेशी तकनीक पर आधारित भारत नेट के इस इंफ्रास्ट्रक्चर को उद्घाटन का अवसर प्रारंभ होगा। मैं इस अवसर पर भारत को एक नई डिजिटल क्रांति के रूप में आगे बढ़ाने और भारत की टेलीकॉम के सेक्टर की स्वदेशी तकनीक से आच्छादित इन सेवाओं के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इस पूरे कार्यक्रम के लिए BSNL परिवार को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, किसी भी संप्रभु संपन्न राष्ट्र के लिए कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। उसके पास अपनी स्वयं की सेना हो, उसके पास एक स्वतंत्र विदेश नीति हो, उसके पास अपनी स्वयं की तकनीक पर आधारित नेटवर्किंग हो और वह भ्रष्टाचार पर प्रहार करने की उसके पास सामर्थ्य हो। नए भारत में ये सभी प्रकार की चीजें आज हमारे पास मौजूद हैं। भारत की सेना दुनिया के अंदर सबसे सामर्थ्यशाली और शक्तिशाली सेना बनकर के उभरी है। आज डिफेंस सेक्टर में भारत ने जो उपलब्धि हासिल की है, आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल के साथ साथ ड्रोन और रोबोटिक के क्षेत्र में भारत के भूतपूर्व सफलता एक नए भारत की और विकसित भारत की आहट को दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है। भारत दुनिया के अंदर सभी के साथ मैत्री भाव के साथ काम करेगा, लेकिन किसी की गीदड़ भपकी के सामने झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत ने इस बात को हर मंच पर पूरी दृढ़ता के साथ कहा है और भारत के पास अपना स्वदेशी मॉडल का नेटवर्किंग होगा, जिसके माध्यम से हम भारत के नागरिकों को 4G की सेवाएं उपलब्ध करवा सकेंगे। न केवल टेलीकॉम के सेक्टर में बल्कि डिजिटल पेमेंट के माध्यम से भी भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण लगाते हुए लोगों को एक बेहतरीन माहौल दे सकें। आज भारत दुनिया में तकनीक का पिछलग्गू नहीं बल्कि उसका लीडर बनकर के उभरा है। दुनिया के अंदर सबसे अधिक डिजिटल पेमेंट करने वाले देशों में भारत, आज UPI दुनिया के अंदर सर्वाधिक डिजिटल पेमेंट करने वाला, यानी भारत ने डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में दुनिया को अब लीड करना शुरू किया है और ये नए भारत की ताकत का एहसास दुनिया को कराता है। और उसी में अब BSNL भी 4G की इस क्रांति के साथ
दूर दराज के उन क्षेत्रों में जहां पर हम लोग झेलते थे, दूर दराज के गांवों में। क्योंकि मुझे याद है 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व दिया गया था, हमने तय किया था कि ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से या नेटवर्किंग के माध्यम से हम बीएसएनएल की सेवाओं को हर ग्राम पंचायत के साथ जोड़ें। भारत नेट ने उसको आसान बनाया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ऑप्टिकल फाइबर और नेटवर्किंग का लाभ हमें किस रूप में मिला कि आज हम ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम सचिवालय बना करके वहीं पर हम आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत में गांव के लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। न केवल इससे रोजगार का सृजन हो रहा है बल्कि। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें हमारे साथ। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप बन रहा है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। नया उत्तर प्रदेश औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र में छू रहा है नित नई ऊंचाइयां। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में समग्र व्यापारिक प्रगति का प्रतीक बनकर उभरा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर 2025 तक किया जा रहा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तृतीय संस्करण का आयोजन। यूपी ITS के तृतीय संस्करण में देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान लेंगे हिस्सा। दुनिया देखेगी नए उत्तर प्रदेश के ट्रेड, ट्रेडिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ही कला और संस्कृति की अनोखी झलक। आप भी आइए, अपने व्यवसाय को दीजिए वैश्विक उड़ान। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में विकसित उत्तर प्रदेश विजन 2047 के तहत लखनऊ में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत राज्य के वरिष्ठ अधिकारी और विकास योजनाओं से जुड़े अधिकारी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने विकास की दिशा में हुई प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में नीति निर्धारण, आर्थिक ऋणता, डिजिटल और अवसंरचना परियोजनाओं पर भी जोर दिया गया। मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अगर आजादी के समय, मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का, उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, तो ये 14% फिर से होना चाहिए। और 14% नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई दे। ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है। सीएजी ने जो रिपोर्ट आप सबको प्रस्तुत की है, क्या आश्चर्यजनक यह है कि उत्तर प्रदेश
37,000 करोड़ रुपए से अधिक का रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। मित्रों, यह 2 वर्ष पुराना है। इस समय हम 70,000 करोड़ के रेवेन्यू सरप्लस हैं यूपी इस समय 70,000 करोड़ हमारा रेवेन्यू सरप्लस आज के दिन पे है। और इतनी बड़ी आबादी का राज्य अपने सभी प्रकार के कार्यों को बेधड़क आगे बढ़ा रहा है। आप में से हर व्यक्ति जानता है कि कैसे उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित किया था ये परिवारवादी और जातिवादी राजनीति ने। कैसे उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंक करके यहां के व्यापार को बर्बाद कर दिया गया था। कैसे उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट व्यवस्था ने नौकरशाही को अपंग बना दिया था और कैसे उत्तर प्रदेश कभी भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण घटक हुआ करता था, कैसे वो बीमार हो गया। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ का बहराइच का आज का दौरा है। भेड़िया प्रभावित इलाकों का हवाई संरक्षण करेंगे सीएम योगी। इसके साथ ही बता दें कि भेड़िया प्रभावित इलाकों में पहुंचेंगे सीएम योगी। भेड़िया प्रभावित ग्रामवासियों से वार्ता भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहराइच का दौरा है आज, जहां वो भेड़िया प्रभावित इलाकों में बता दें कि जायजा और हवाई संरक्षण करेंगे, जहां ग्रामवासियों से भी वार्ता करेंगे सीएम योगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का बहराइच का दौरा है, जहां भेड़िया प्रभावित इलाकों का बता दें कि हवाई संरक्षण किया जाएगा और इसके साथ ही ग्रामवासियों से भी वार्ता की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का बहराइच का दौरा है। तमाम व्यवस्था की गई है। भेड़िया प्रभावित इलाकों का हवाई संरक्षण करेंगे सीएम योगी। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ का श्रावस्ती का दौरा है आज का। बता दें कि भगवान लवकुश की धरती पर पहुंचेंगे सीएम। महर्षि वाल्मीकि आश्रम का दौरा करेंगे सीएम योगी और विभिन्न योजनाओं का करेंगे उद्घाटन शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता दें कि जनसभा को भी संबोधित करेंगे और तमाम व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सबकी बड़ी खबर बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का श्रावस्ती का दौरा है आज, जहां वो जनता को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही बता दें कि भगवान लवकुश की धरती पर पहुंचेंगे सीएम योगी। महर्षि वाल्मीकि आश्रम का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां वो विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और इसके साथ ही जनता को भी संबोधित करेंगे। सबकी बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का श्रावस्ती का दौरा है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें कि लखनऊ में 7 मेडिकल फर्म्स के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। दवा कारोबारियों पर बता दें कि एफएसडीए का शिकंजा कसता हुआ नजर आया है और इसके साथ ही बता दें कि 2 फार्मों के दवा भंडार पर रोक लगाई गई है और इसके साथ ही बता दें कि डिफ्यूजन पर एक्शन और महावीर मेडिकल्स पर कार्रवाई की गई है। बड़ी कंपनियों के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही थी, जहां बता दें कि दवाइयों का गलत इस्तेमाल और इसके साथ ही लोगों को गलत तरीके से दी जा रही थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दवा कारोबारियों पर एफएसडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आया है। भंडार पर रोक लगा दी गई है और इसके साथ ही बता दें कि अब एक्शन देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर आजम खान की रिहाई के समर्थन में बता दें कि पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में आजम खान और राहुल गांधी के साथ वाली तस्वीर दिखाई गई। सूत्रों के अनुसार यह पोस्टर कांग्रेस नेता आसिफ रिजवी द्वारा लगाया गया है। पोस्टर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर भी शामिल है, जिसमें सपा कांग्रेस सहयोग का संदेश दिया गया। स्थानीय लोग और मीडिया द्वारा पोस्टर को देखकर इसकी चर्चा शुरू हो गई है। प्रशासन ने फिलहाल पोस्टर हटाने या किसी प्रकार की कार्रवाई के संबंध में कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है। खबर वाराणसी से है, जहां जिले के पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च किया।
यह मार्च शहर के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों, बाजारों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से गुजरा है। पुलिस बल की यह उपस्थिति जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ाने और असामाजिक तत्वों को संदेश देने के उद्देश्य से की गई थी। फ्लैग मार्च के दौरान अधिकारियों ने स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों से बातचीत की और उनसे शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। साथ ही उन्होंने लोगों से कहा कि वे किसी भी तरह की अफवाहों या फर्जी खबरों पर ध्यान न दें और ऐसी सूचनाओं की सत्यता की पुष्टि किए बिना उन्हें आगे न फैलाएं। नमाज के बाद आलम मोहम्मद अभियान के विरोध में हुई हिंसा के बाद बरेली में स्थिति अब सामान्य हो गई है। शहर के विभिन्न हिस्सों में सुरक्षा इंतजाम मजबूत कर दिए गए और पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। अधिकारियों ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अराजकता से दूर रहने की अपील की है। हालात सामान्य होने के बाद प्रशासन ने लोगों से संयम बरतने और स्थानीय कानून का पालन करने का अनुरोध किया है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां एसपी अनुज चौधरी ने बताया कि सुबह लगभग 5 बजे पुलिस को सूचना मिली कि ताज मोहम्मद जो वंचित था वो नजर आया है। पुलिस की मिशन टीम और अन्य कर्मी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। एसपी ने कहा कि जब पुलिस ने आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी को गोली लगी है और वह घायल हो गया। उसे तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ उसका इलाज जारी है। सूचना मिली मुखबिर के द्वारा कि जो हमारे यहाँ फास्को एक्ट का जो एक ताज मोहम्मद नाम का अभियुक्त था जो वांछित था, उसकी तलाश में हमारे मिशन शक्ति टीम, थानाध्यक्ष और अन्य पुलिसकर्मी उसकी गिरफ्तारी हेतु लगे हुए थे। नगला पुपी रोड से जो हाईवे की तरफ जाता है, उस समय हमारी टीम रास्ते में चेकिंग कर रही थी। चेकिंग करते वक्त अभियुक्त का आना हुआ। उस बीच में उसको रोकने का इशारा किया गया। न रुकते हुए उसने पुलिस टीम पे एक आक्रामक तरीके से फायर किया, जिसमें जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया। उसको एक टीम के द्वारा उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। मिर्जापुर स्थित प्रसिद्ध मां धाम में नवरात्रि के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु जुटे। बता दें कि छठे दिन की पूजा देवी कात्यायनी को समर्पित होती है, जिन्हें शक्ति और पराक्रम की देवी माना जाता है। इस अवसर पर मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना और मंत्रों और दुर्गा शताब्दी का पाठ किया गया। श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से मां कात्यायनी की पूजा करते हुए परिवार के सुख समृद्धि और जीवन में शांति की कामना की। मंदिर को फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था। सुरक्षा और व्यवस्था के लिए प्रशासन द्वारा विशेष प्रबंधन किए गए, जिसमें पुलिस बल की तैनाती, चिकित्सा शिविर और जलपान की भी सुविधाएं शामिल थी। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।